Hello friends, I Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I am going to deliver lecture on quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन का मीनिंग है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक से मीन होता है कि किसी भी समंग श्रेणी का 1/4 पार्ट चतुर्थक से 1/4 पार्ट है, और विचलन से मीन है कि जो भी उनका विचलन आता है, विचलन से मीनिंग होता है कि पदमालाओं के बीच में जो भी अंतर रहता है जिसे चतुर्थक विचलन कहा जाता है। चतुर्थक विचलन में जो दो चतुर्थक काम में लिए जाते हैं Q3 एंड Q1। Q3 जो उच्च चतुर्थक में आता है और Q1 जो निम्न चतुर्थक में आता है। निम्न चतुर्थक जो होता है वो छोटे वाले भाग का मध्य मूल्य होता है, और उच्च चतुर्थक जो होता है वो बड़े वाले भाग का मध्य मूल्य होता है। जैसा कि मैंने डिफाइन किया है, तृतीय और प्रथम चतुर्थों के अंतर का आधा। तो तृतीय और प्रथम चतुर्थों के अंतर का आधा यानी जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, फर्स्ट जो QD का जो फॉर्मूला होगा वो Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। लेकिन यहाँ पे जो बात होती है वो सीरीज वाइज होती है कि इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो जब भी इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो n+1/4, क्योंकि 4 इसलिए लगाया गया कि ये चतुर्थक की बात कर रहा है। नेक्स्ट है निम्न चतुर्थक छोटे वाले भाग का मध्य मूल्य होता है। यानी एक सीरीज होती है जिसमें 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें जो कुछ मूल्य होंगे वो तो छोटे मूल्य पे आधारित होते हैं, और कुछ जो मूल्य होंगे वो बड़े मूल्य पे आधारित होते हैं। जो बड़े मूल्य के अंतर्गत आते हैं उन्हें उच्च चतुर्थक कहा जाता है, और जो छोटे मूल्य के अंतर्गत आएंगे उन्हें निम्न चतुर्थक की श्रेणी में गिना जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा उच्च चतुर्थक बड़े वाले आधे भाग का मध्य मूल्य। जो बड़े वाले भाग के मध्य मूल्य में आएंगे उन्हें कहा जाएगा उच्च चतुर्थक। नेक्स्ट है दोनों चतुर्थों का अंतर पदमाला का औसत विचलन। यानी दोनों चतुर्थों का अंतर यानी Q3 - Q1 औसत विचलन डिवाइड आपने क्या कर दिया, उसको 2 कर दिया, जो बताता है औसत को। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2, और जब भी कॉफिशिएंट की बात करते हैं कि चतुर्थक विचलन का गुणांक निकालना होता है तो फॉर्मूले के लिए अपन बात करते हैं Q3 - Q1/Q3 + Q1। अभी जो बात की थी कि चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, कि जो भी अपन ने 2 चतुर्थक लिए थे, हमने जो 2 चतुर्थक लिए थे Q3 - Q1, उसी पे डिपेंड है सीरीज़ के क्वेश्चन। जैसे जिसमें फर्स्ट सीरीज आती है व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक विचलन ज्ञात करना। व्यक्तिगत सीरीज जिसमें इंडिविजुअल सीरीज होती है, जिसमें एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें सीरीज नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके साथ में मूल्य दे रखे हैं फर्स्ट 15, सेकंड 20, थर्ड 23, फोर्थ 23, 5 25, 6 25 एंड 7 25। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम गिने जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे यहाँ पे 7। सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूला आता है वो Q1 का n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे n जो है वो 7 दे रखा है, 7 + 1/4, 7 और 1 8, 4 2 जा 8। यानी जो सेकंड आइटम होगा जिसे हम लोग देख सकते हैं 20, यानी सेकंड आइटम के बराबर जो वैल्यू होगी वो होगी 20। Q1 होगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट आता है Q3। Q3 से फॉर्मूला है n+1/4, n+1 क्यूब, n 7 + 1 क्यूब/4। 7 और 1 8, 8 3 जा 24/4, 4 6 जा 24। यानी यहाँ पे 6 आइटम जो देखना है हमें, 6 आइटम है यहाँ पे 25। जो Q3 होगा वो वैल्यू के बराबर होगा 25 के बराबर। नेक्स्ट जब QD कैलकुलेट करते हैं तो QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे Q3 की वैल्यू जो निकली है वो है 25, Q1 की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 2। 25 - 25/2। यहाँ पे जो QD की वैल्यू है वो है 2.5। सेम तरीके से जो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है कि दोनों वैल्यू अगर अपन को
पता चल जाए कि Q3 और Q1 क्या होगा, तो सेम तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू है 25, Q1 की वैल्यू है 20, Q3 25 प्लस 20। यहाँ पे 25 माइनस 25 अपॉन 45, जिसका वैल्यू होगी 0.11, यानी कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो होगा 0.11 के बराबर। सेम ऐसे ही जो सीरीज़ होती हैं डिस्क्रीट, जिसे खंडित श्रेणी भी बोला जाता है या सतत श्रेणी में भी बोला जाता है, तो खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में दोनों के कैलकुलेट करने के अपने अपने नियम हैं, लेकिन बेस्ड होता है उनकी बेसिक चीज़ों पे कि Q3 कैसे निकाला जाता है, Q1 कैसे निकाला जाता है, कि जिसे हम अभी खंडित श्रेणी का एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अच्छी तरीके से बताया जाएगा। जो सीरीज की बात करते हैं नेक्स्ट में ली है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। इससे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में जो एक क्वेश्चन किया था हमने कि जिसमें देखा था कि Q3 और Q1 कैसे निकाला जाता है और उसका कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। सेम एज ए खंडित श्रेणी में देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन लिया है जिसमें प्राप्तांक गिवन है, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, यानी X और F गिवन है, लेकिन किसी भी सीरीज में जैसे कि इससे पहले जो मध्यिका पढ़ी थी या माध्यिका पढ़ी थी कि जिसमें किसी भी सीरीज़ की वैल्यू को आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं, या तो आरोही में कर सकते हैं या अवरोही क्रम में कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही कि अगर कोई भी सीरीज़ दी जाती है तो उसे सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में करते हैं, देन उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, यानी आपको F गिवन था, आप F से CF निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ रहती है, फिर फर्स्ट वैल्यू में सेकेंड ऐड होती है, सेकेंड में थर्ड ऐड हो जाती है, थर्ड में फोर्थ, तो ऐसे ही सेम एज आगे तक वैल्यू ऐड होती जाती है। और ये चेक करने का पता इसलिए चलता है कि जो ये आपका टोटल जो आता है, यानी यहाँ पे आपका 542 आया, और जब आप CF भी निकालोगे यानी जो लास्ट वाला जो आपका नंबर आएगा क्यूमुलेटिव का, तो वो भी क्या आएगा 542 आएगा, यानी दोनों से पता चल रहा है कि जो आपने ऐड किया था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका फार्मूला जो लिया था, इससे पहले वाला सेम फार्मूला था, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। Q1 इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 4। यहाँ पे जो n आएगा वो इंडिविजुअल सीरीज थी जिसमें अपन सिंपल से नंबर ऑफ आइटम लिख देते थे कि 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 नहीं लेना, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 542 होगी। 542 प्लस 1 अपॉन 4, 543 अपॉन 4। 4 का डिवाइड करेंगे 543 में, यानी 543 में 4 से डिवाइड किया 135.75। 135.75 जो आपकी वैल्यू आई वो कौन सी इसमें नंबर में मैच होती है या जिसमें मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 63 में 135.75 इंक्लूड नहीं है, यानी 135.75 इंक्लूड है 193 कि जिसकी वैल्यू है 5 के बराबर, यानी Q1 आपका वैल्यू कितना होगा 5 के बराबर। नेक्स्ट है Q3 n प्लस 1 क्यूब अपॉन 4, n 542 प्लस 1 अपॉन 4 3, 543 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि जो ये वैल्यू लिखी जाती है 542 प्लस 1, ये 543 हुआ, जिसे अपन ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 407.25 के बराबर। जो 407.25 जो आएगा वो 4075 इस सीरीज में आएगा, यानी 489 में इंक्लूड है 407.25, यानी यहाँ पे जो Q3 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 7 के बराबर। तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं QD के फॉर्मूले से Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू 7 माइनस 5 अपॉन 2, 2 अपॉन 2,
यानी आपकी जो QD आएगी वो 1 के बराबर आएगी। नेक्स्ट जो सीरीज़ ली है वो सतत श्रेणी ली है, जिसे अखंडित श्रेणी भी कहा जाता है। कंटिन्यूस सीरीज़ में डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे गिवन होगा, यानी एक तरीके से वर्गांतर दिया होगा, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जैसा कि एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 वर्ग दे रखे हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, जिसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है। यानी आपको क्वेश्चन में x और f दे रखा है। इसमें जो क्वेश्चन में करना है, सबसे पहले CF निकालनी है आपको। CF जो सेम अभी जो सेकंड एग्जांपल समझाया था, जिसमें सेम अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, सेम इसी में वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे 5 एज इट इज़ रखा होगा, 5 में 6 ऐड करना होगा 11, 11 में 12 ऐड करेंगे 23, 23 में 10 ऐड करेंगे 33, 33 में 7 ऐड किया 40। यहाँ पे भी सेम जो नंबर जो चेक करने का पता चल रहा है, ये टोटल जो नंबर आ रही है या फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 40 आ रही है, और जो CF की लास्ट वाली जो आइटम आ रही है वो भी 40 ही आ रही है। इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो Q1 का होगा n/4, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी और जो खंडित श्रेणी में यूज़ करते थे n+1/4। n यहाँ पे मीनिंग है अपना, n कितना है टोटल 40, 40/4। 10 आइटम कौन से ग्रुप में होगा आपका, 10 नंबर वो होगा 11, जहाँ पे आपको पता चल रहा है, यानी 0 से 10 वाले ग्रुप में। सॉरी, ये होगा 10 से 20 वाले में, 10 से 20, 10 से जो 20 वाला जो ग्रुप होगा, कि इसमें जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11, लेकिन जस्ट जो देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C जो दे रखा है वो होगा C5। नेक्स्ट फार्मूले में F देखा जाएगा तो इसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होगी इस ग्रुप की वो होगी 6, एंड L1 जो लोअर लिमिट होती है, जिसमें पता चल रहा है कि 10 से 20 वाला जो ये ग्रुप है इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 एंड 11। जो 6 इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, C जस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्रुप होता है जस्ट उससे ऊपर वाले ग्रुप की देखते हैं। यहाँ पे जो आएगा C 5 की वैल्यू के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो Q1 आया है अपना 10 के बराबर है, L1 10 है। फॉर्मूले में पुट करते हैं L1 + I/F Q1 - C। L1 जो आपकी लोअर लिमिट है वो है 10, I जो क्लास इंटरवल को बताता है 10 अपॉन F जो खुद के जो ग्रुप की खुद की फ्रीक्वेंसी है वो है 6, Q1 10 -6 C 5। यहाँ पे जो C पता चल रहा है आपको इससे जस्ट वाले ग्रुप की है 5। 10 + 10/6 × 5, 10 + 50/6, 6 का 50 में डिवाइड किया, 10 + 8.33, 18.33 जो आपकी वैल्यू आई है वो है Q1 की। ऐसे ही सेम Q3 की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं Q3 का सेम फार्मूला है 3n/4, 3n 40/4, 43 जा 120, 120/4, 30 जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप में पता चल रहा है, 33 इंक्लूड है 30 से 40 वाले ग्रुप में, 30 से 40 वाले ग्रुप में है, जिसमें L1 आपका होगा, L1 10 होगा, सॉरी 30 होगा यहाँ पे L1, फ्रीक्वेंसी 10 होगी। नेक्स्ट C जो होगा इससे जस्ट वाले ऊपर वाले ग्रुप की होगी 23, एंड I जो होगा वो 10 ही होगा क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल है। फार्मूले में अगर अप्लाई करते हैं तो L1 होगा 30 आपका यहाँ पे,
आई होगा यहाँ पे 10 होगा एंड खुद की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे 10 होगी। नेक्स्ट Q3 जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है वो 30 है एंड C जो दिख रहा है वो 23 है। (23) 30 प्लस 10/10 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 23 अब 30 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे पता चल रहा है 10 से 10 कैंसिल हो गया है, 30 प्लस 7 यहाँ पे जो Q3 की वैल्यू निकली है वो होगी 37 के बराबर। तो सेम प्रोसीजर है कि जब भी क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं या तीनों सीरीज में बात करते हैं तो जो सेम फार्मूला होता है व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के लिए इक्वल रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख चुके, हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल किए हैं अलग अलग सीरीज वाइज, जिसमें कि Q3 और Q1 को निकालना है। बाकी जो क्वार्टाइल डेविएशन का जो सेम फार्मूला है वो सेम लगता है तीनों सीरीज के लिए, Q3 माइनस Q1/2, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल देखकर करे हैं। जो डिफरेंस है इस फॉर्मूले में, जो सतत श्रेणी जो अभी पढ़ी है Q1 के लिए n/4 यूज़ होता है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में n+1/4 यूज़ होता है। और जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के लिए जो एक तरीके से लिमिटेशन होती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे आधारित होता है कि अगर लोअर लिमिट है तो उसको ऐड कर देते हैं और अगर अपर लिमिट है तो उसको माइनस कर देते हैं। थैंक यू।